इंदौर में रहने वाले 16 साल का वंश और 13 साल की बहन प्रीति ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनके साथ ऐसा होगा। 2 महीने पहले उनके माता पिता की कोरोना की वजह से मौत होने के बाद से ही बच्चों की बदकिस्मती शुरू हो गई। पालदा स्थित अपने ही घर में बच्चे नहीं रह पा रहे हैं। दादी के इलाज में खर्च के नाम पर रिश्तेदारों ने मकान का सौदा कर दिया। पिता की छावनी स्थित दुकान का ताला तोड़कर नकदी और दस्तावेज भी ले गए। पढ़ाई लिखाई और खेलने की उम्र में भाई बहन को अफसरों के चक्कर लगाना पड़ रहे हैं। शनिवार को बच्चों से मिलने के बाद कलेक्टर मनीष सिंह से रहा नहीं गया और उन्होंने बच्चों को आश्वासन दिया कि उनके साथ न्याय होगा। कलेक्टर ने एसडीएम को मकान नवे केस की जांच भी सौंपी, लेकिन दादी को विश्वास में लेकर मकान का सौदा हो गया। बच्चों के पास अपना कुछ भी नहीं बचा। कभी मामा तो कभी किसी अन्य रिश्तेदार के पास रह कर गुजर बसर कर रहे हैं। दादी के इलाज में खर्च बताकर मकान के दस्तावेज और अन्य सामान ले गए। बच्चों के पिता मनीष और मां नेहा का निधन अप्रैल में हुआ। इसके बाद दादी भी संक्रमित हो गई। दादी का इलाज भी अन्य रिश्तेदारों ने किया। दादी के इलाज में खर्च होना बताकर मकान का सौदा कर दिया। मम्मी पापा शांत हो गए थे। 14 अप्रैल को पापा शांत हुए थे। 20 तारीख को मम्मी शांत हुई थी कोरोना से। तो सर हम 17 तारीख को सर इंदौर आए थे। दादी की भी तबीयत ख़राब थी। दादी का भी हमने इलाज कराया और इंदौर आए थे। दादी का इलाज वहाँ चल रहा था तो भी दादी इंदौर आ गई हमारे साथ। तो हम लाए और जैसे दादी ने कुछ फ़ोन पे बातचीत करके दादी उनकी बहन के साथ चली गई। और दादी फिर 2-3 दिन में फिर जाके जैसे मेरी मम्मी की शांत हो गई थी 20 को। तो फिर दादी लॉकर खोल लिया। दादी ने 23-24 तारीख को दादी ने लॉकर खोल लिया। हम भी सर वही काम में लगे थे मम्मी और इनके। तो सर हम 3 तारीख को इंदौर आए थे सर। तो हम बैंक वगैरह गए तो सर वहाँ से सूचना मिली कि दादी ने लॉकर वगैरह सब खोल लिए और सब कागज रकम पैसे नकदी सब निकाल लिया सर। हमने इसकी सब जगह सूचना दे रखी थी। सब थाने में सब दूर। और सर इसके बाद हम ये सूचना हमने 5 तारीख को दी थी। उसके बाद सर हमारी चर्चा चल रही थी समझौते की। पर सर कुछ समझौते की इसमें सर इनने मकान बेच दिया सर छावनी का 21 सद्दानंद मार्ग 1 करोड़ का मकान 40 लाख में बेच दिया सर। और जिसने सर पीछे का ख़रीदा था उसने ही वापस आगे का ख़रीद लिया। और सर इसमें हमारा कलेक्टर साहब ने साथ दिया है। उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया है और सर वो कर भी रहे हैं सब कोशिश। एडीएम मैम भी कर रही है पूरी। तो बच्चों का कहना था कि बहुत कम रेट पे लिया गया, कुछ इसका भी हम लोगों को लाभ मिले। और दूसरा जो पालदा वाला मकान है जो दादी और पिताजी के नाम पे था उसमें भी शक था उनको कि दादी उसको भी ना बेच दे कहीं। तो उसके लिए एसडीएम को लगा दिया गया है। पुलिस को बात की थी मैंने एडिशनल एसपी को। जो छावनी का मकान बेचा है पैनिक सेलिंग में कम दरों पे उसको अटैच कर रहे हैं हम लोग और 145 में, क्योंकि उसमें ताला तोड़ के उसने कब्जा किया था। बच्चे का कहना है कि इनकी तरफ से जो इनकी बड़ी मम्मी हैं जिनके पास रह रहे हैं अभी और इनके मामा जी हैं बड़वाहा तरफ रहते हैं, वो आए थे साथ में। उन्होंने ताला डाला हुआ था उसमें। और छावनी वाले मकान में जो प्रॉपर्टी टैक्स है उसमें उनका बच्चे का जो पालक है बड़ी मम्मी जिसको मेहनत बाल विकास के यहाँ पर सहमति दी है कि हम बच्चों को रखे हुए हैं, उनको पालक बतलाते हुए बच्चों का नाम उधर भी डाल रहे हैं। तो बच्चों की जो बेसिकली आगे की जो सुरक्षा है, फाइनेंशियल जो सिक्योरिटी है कि बच्ची की पढ़ाई हो जाए, आगे शादी ब्याह के लिए उसके रिश्तेदारों को पैसा रहे, बच्चे की पढ़ाई हो जाए, आगे चल के उसके भी रोज़गार के लिए कुछ उसको सपोर्ट मिल जाए। तो दोनों प्रॉपर्टीज़ हम लोग उनके इंटरेस्ट को सेव करने की कार्रवाई कर रहे हैं अभी।